हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज आप लोगों को लास्ट टॉपिक पढ़ना है आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। तो एक्चुअली आप लोगों को प्रेजेंटिव व्यू पढ़ना था, लेकिन सिंस प्रेजेंटिव व्यू एक्चुअली होता क्या है, जिसमें आप लोग आपके लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन रन हो रहा होता है, लेकिन जो ऑडियंस होता है उनके सामने किसी और मतलब विजुअल मीडियम से डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्टर की मदद से, या कोई दूसरा बड़ा सा मॉनिटर, कोई टेलीविज़न, या उसके थ्रू आप अपने ऑडियंस को वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं। लेकिन सिंस हमारे पास अवेलेबल इस वक्त मेरे पास नहीं है दूसरा एक स्क्रीन आप लोगों के लिए, सो मैं आप लोगों को ऐसे ही बोलती हूँ। प्रेजेंटर व्यू आप लोगों को किस में हेल्प करता है बेसिकली, अगर एज अ प्रेजेंटर मतलब आप लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, तो आप लोग चाहते हैं आपको कोई मतलब एक्स्ट्रा नोट्स डिस्प्ले हो जो ऑडियंस को विजिबल नहीं हो। वो एक्स्ट्रा नोट्स आप लोगों को हेल्प करते हैं सो दैट कभी कोई पॉइंट भूले ना, या कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेमोराइज करने के लिए, आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे अटेंशन देने के लिए, मतलब जो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को याद दिलाया जाए कि ये ऑडियंस के सामने बोलना है, लेकिन विदाउट एक्चुअली मतलब ऑडियंस को अवेयर करने के बगैर। मतलब ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए कि आपको आपका प्रेजेंटेशन जो आप लोगों की है वही आप लोगों को याद कुछ चीज़ें दिला रही है। तो प्रेजेंटर व्यू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारी प्रेजेंटेशन रन एक अलग स्क्रीन पे हो रही होगी, अपार्ट फ्रॉम आवर मॉनिटर, अपार्ट फ्रॉम आवर कंप्यूटर डेस्कटॉप और लैपटॉप जिस पे आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, उसको हम प्रेजेंटर व्यू बोलते हैं। सिंस हम वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास दूसरा स्क्रीन नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को कोई और चीज़ दिखाती हूँ। तो आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को बेटा पढ़ना है कि हम जो स्लाइड शो है, जब आप लोगों का स्लाइड शो, नॉर्मली स्लाइड शो हम इस तरीके से करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा, ये मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखाया है। सिंपली एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है आप लोगों के जूनियर्स के लिए। तो अगर मुझे इसी को रिपीटेडली रन करना है इस प्रेजेंटेशन को, बिकॉज देखो ये मेरा फर्स्ट वाला स्लाइड है। जब ये रन होते हैं ना प्रेजेंटेशन, तो देखो हम लास्ट इस पे स्लाइड पे जो पहुंचेंगे, तो देखो ये दिखाता है एंड ऑफ द स्लाइड शो, ये एग्जिट हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ क्या पता से फॉर एग्जांपल मेरी जो प्रेजेंटेशन है ऑडियंस चेंज होती जाती है। फॉर एग्जांपल पहले बॉयज़ का एक सेक्शन आया प्रेजेंटेशन देखने, वो निकल गया, उसके बाद बॉयज़ का दूसरा सेक्शन आया प्रेजेंटेशन देखने के लिए, उसके बाद गर्ल्स का एक सेक्शन है, उसके बाद गर्ल्स का दूसरा सेक्शन है। दैट मीन्स 4 टाइम्स आई हैव टू रन दिस प्रेजेंटेशन। एक वे होगा मैं रिपीटेडली इसको नए से स्टार्ट करूँगी इसका स्लाइड शो। दूसरा वे होता है आप अपनी स्लाइड शो में ही कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं सो दैट ये खुद ही चेंज हो जाए, खुद ही, मतलब विदाउट एनी यूज़र इंटरवेंशन। क्योंकि जब तक आप लोग क्लिक नहीं करते हैं ना, तब तक आप लोगों का स्लाइड यूज बाय डिफ़ॉल्ट चेंज नहीं होता है। जैसे ये स्लाइड है, ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूँगी। ये कहाँ की कर प्रेस, ये आधे एंड, ठीक है। तो आपकी दो इस वक्त मकसद हैं। एक, आपकी जो प्रेजेंटेशन है ये गस रिपीटेडली चलन ब्याक, तो आई गस वो कहन तक की प्रेस करें, तो करियो एक्लेट स्टार्ट, ये गस पाने चेंज गसन। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, दैट इज़ योर ट्रांजिशन। आप लोगों को याद होगा हमने स्लाइड ट्रांजिशंस पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑन माउस क्लिक है, हम ऑन माउस क्लिक नहीं रखेंगे, हम रखेंगे आफ्टर। आफ्टर कितना टाइम, से फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 1 सेकेंड रखेंगे ट्रांजिशन, अप्लाई टू ऑल। ठीक है, ये मैंने सारे स्लाइड्स पे अप्लाई किया है। अब हम देखेंगे हमारा स्लाइड शो कैसे, मैं कोई क्लिक अब नहीं करूँगी। देखिए एक एक सेकेंड के बाद स्लाइड्स खुद ही रन हो रहे हैं। मैं कोई की प्रेस नहीं कर रही हूँ, मैं कोई माउस नहीं दबा रही हूँ, ये सब खुद हो रहा है और मेरी स्लाइड एंड हो गई। दूसरा जो है, दूसरी चीज़ जो आप लोगों को इसमें करनी है वो ये है कि आप लोग मतलब आप लोग साइकिल बनाना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का। साइकिल मतलब ये गस पाने मतलब बे रिपीट गसन लूपस में। लूप मीन्स ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप लोग एस्केप की नहीं दबाओगे। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे बेटा, हम स्लाइड शो में जाएंगे, यहाँ पे
देखो यहाँ पे सेटअप शो है, यहाँ पे देखो शो प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर ब्राउज्ड, यहाँ पे देखो शो ऑप्शन, यहाँ पे लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप आ रहा है। अगर आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे ओके, ठीक है। तो इसको हम स्लाइड शो में रख देंगे। देखो फिर से रिपीट हो रहा है। आप लोग जितने भी इसमें अब जितनी बार भी मतलब जितने टाइम आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन को ऑन रखेंगे, स्लाइड शो को ऑन रखेंगे, तब तक ये प्रेजेंटेशन रिपीट होती रहेगी। देखो ये नहीं रुक रही है। अगर आप लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन रुकानी है, अपना स्लाइड शो रुकाना है, तो उसके लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग एस्केप की का क्लिक मतलब प्रेस करें। तो मैं एस्केप की प्रेस कर रही हूँ, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन से बाहर आ रही हूँ। तो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर जिससे आप लोग अपने लूप में स्लाइड शो रख सकते हैं। और एक इसका लास्ट फीचर जो है वो है रिहर्सिंग। रिहर्स आप लोगों को कब इस्तेमाल होता है, सिंस आप लोगों ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बहुत पहले से जो फंक्शनल इंग्लिश आपको पार्ट था सिंस फ्रॉम 9th क्लास, आप लोग उसमें पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आप लोगों को प्रेजेंट करना हो कोई चीज़, मतलब कम्युनिकेशन स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एज ए टीचर, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं की होगी अपने लेसन की, अब मैंने अपना लेसन प्रिपेयर नहीं किया होगा, तो मेरे को कुछ गलतियां हो सकती हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग योर लेसन और लेक्चर। तो इसी तरीके से बेटा जब आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाना होता है, वो बहुत ज़रूरी है आप पहले उसकी प्रैक्टिस घर पे करें। और इस प्रैक्टिस को हम रिहर्सल बोलते हैं। जैसे कोई फंक्शन होता है, फिर आप लोगों को बोलते हैं नाथ वाले निकलो या कोई रुफ वाले निकलो, एंड देन यू गो एंड प्रैक्टिस फॉर वीक्स एंड वीक्स अंटिल द रियल डे कम्स। और जब रियल डे आता है, आप लोग फिर एक्चुअल में वो डिलीवर करते हैं विद प्रिसिजन, विद परफेक्शन, विद एक्यूरेसी। तो इसी तरीके से जो आप लोगों की प्रेजेंटेशन होती है, आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना होता है। और इसको परफेक्टली प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग इस पावर पॉइंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर यूज़ करेंगे जिसको हम रिहर्सल बोलते हैं या रिहर्स टाइमिंग बोलते हैं। तो वो यहाँ पे मेन्यू बार में स्लाइड शो में ही आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग का एक ऑप्शन है। अगर आप लोगों के पास दूसरा स्क्रीन है तो प्रेजेंटर व्यू भी आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगा। तो यहाँ हम रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करेंगे और ये आप लोगों को दिखा रहा है कुछ एक्स्ट्रा नोट्स अगर आपको ऐड करने हैं, मतलब कितना टाइम वगैरह। देखिए यहाँ पे ये रन हो रहा है, यहाँ पे जो ये है ये टाइमर यहाँ पे रन हो रहा है। इससे आप लोगों को समझ जाएगा कि मुझे हर स्लाइड पे कितना टाइम से, फॉर एग्जाम्पल तो आई शोड इट मी 5 मिनट्स। आप लोग 5 मिनट से ज़्यादा अपनी प्रेजेंटेशन में नहीं ले सकते हैं। अगर आपने रिहर्सल नहीं किया, आपको क्या गारंटी आप वहाँ 5 ही मिनट लेंगे। तो इसकी मदद से आप लोगों को टाइम का हिसाब रहता है, किस स्लाइड पे आप लोगों को कितना टाइम सेट करना है। ये देखो, से फॉर एग्जाम्पल नाउ आई विल मूव टू द सेकेंड स्लाइड एंड टॉक अबाउट इट। सबसे फॉर एग्जाम्पल द यूनिट्स, द टोटल यूनिट्स वी हैव और 5. The unit number 1 is software construction essentials, unit 2 is operating system and computer network and so on. तो मैं इसी तरीके से हर स्लाइड के बारे में थोड़ा सा बोलूँगी एज अ प्रेजेंटर। तो इसी तरीके से आप लोग देखेंगे हर स्लाइड पे आप लोगों को कितनी टाइम लगेगी। तो हम ये जल्दी जल्दी करते हैं सो दैट हम देखें लास्ट में हमें क्या मिलता है। तो इसको करेंगे एंड शो। देखो ये लास्ट में आप लोगों को टाइम दिखा रहा है। द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वॉज 0 hours 0 minutes 21 seconds. डू यू वॉन्ट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग? ये आपको पूरा आपको सेव करनी है ये टाइमिंग। ऑब्वियसली हमें नहीं करनी है, दिस इज जस्ट फॉर योर टीचिंग पर्पज़। हम कैसे रिहर्स कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को टाइम का हिसाब रहेगा। जब तक आप लोगों को परफेक्ट टाइमिंग नहीं मिलेगी तब तक आप लोग उसको सेव ना करें। और जब आप उसको सेव करेंगे एंड देन ये उसी के हिसाब से ये ट्रांजिशंस होते रहेंगे। मतलब इस रिहर्सल परफेक्ट बात ना कम हिसाब छूते पानी स्लाइड्स चेंज करन। फिर जब आप उसको सेव करेंगे तो फिर फाइनल प्रेजेंटेशन में उसी हिसाब से चेंज होते रहेंगे, सो दैट आप लोगों का जो टाइम आपने रखा हुआ है इसके लिए उतना ही टाइम आप लोगों की प्रेजेंटेशन फिर एट द टाइम ऑफ फाइनल डे लेगी।
ये आप लोगों का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बेटा कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों का एक लास्ट यूनिट है और वो ख़त्म होने के बाद आपका सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अब हमें थोड़ा सा बचता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब में, क्योंकि वो हमने मिडवे छोड़ा था। ऑब्वियसली जो हम लास्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे दैट इज़ ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, उसको कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह हम MEW फिर से स्टार्ट करेंगे। उसमें जो टॉपिक्स कुछ बचते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। अब कोई परेशानी नहीं है, अब ऑलमोस्ट हमने सारा इम्पॉर्टेंट टच कर लिया है और नोट्स भी मैंने आप लोगों को भेजे हैं, उनको प्लीज़ प्रिपेयर कीजिएगा, उनको पढ़िएगा और इन नोट्स इन जो मैंने आप लोगों को बुक्स भी भेजी हैं उनको भी नज़र दीजिएगा, सो दैट फाइनल एग्ज़ाम में किसी की शिकायत नहीं आनी चाहिए, मैम हमें ये नहीं पता, मैम हमें वो नहीं पता, क्योंकि वाइवा में आप लोगों को ये सारे सवाल पूछे जाएंगे जो भी हमने पढ़ा है। चलो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।